है। मैं लिकड़ा मैंने उठा को नहीं करते, हमारी भी बिगड़ खराब हो रही है हमारी भी नीति। क्यों? हमें नकम्मे सरकार है तो नकम्मे अगला नकम्मा 8 साल का उसका मासूम सा बेटा है, दूसरा बेटा बेटी में जन्म होगा था उस पिताजी का, आज उसकी बेटी नजर वाली है सरकार की जमा कसूती। लेकिन 24 का टारगेट जो सरकार में दिख रहा है तो 24 का टारगेट हमें भी दिख रहा है। हरियाणा में तो बीजेपी न्यू खोनी है जो करता पे जीन जिला की सभी खापों और पंजाब का हमारा भाईचारा, सभी दूर से पंजाब से भी बहुत खाप हमारे बीच में आई है। हमारा शौक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी खापों का। ये किसान नेता सारे हर तबका के जो भी अलग अलग भाव गए उनके सभी के अपने आपस में ग्रुप है रहे हैं, उनका भी तहे दिल से काम की तरफ से हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं ज्यादा कर कोच साहब से एक बात कहना चाहूँ, जो हमारे जिला के डीसी साहब है नहीं, वो एक बात आप बार बार यही कह रहे हैं डीसी साहब ने पता नहीं, डीसी साहब ने सारा पता है, अपनी कमजोरी लुको रहा या सरकार का दबाव में भाई सरकार की मदद कर रहा। क्यों कर रहा मदद? वो कायल नरवाना के अंदर अपनी सरकार की नीति समझाने के लिए नरवाना में तो मीटिंग कर लिया और 5 दिन हो गए हमारा भाई दमताहन बस स्टैंड के चौक के ऊपर डेड बॉडी रखे माँ में सभी खापा के आदमी मौजूद और सभी किसान और हमारे भाईचारा माँ में आज 5 रोज से रोटी पानी सब पान जल सब छोटे हमारे साथ सभी लोग जो हमारे ज्वाइंट है सभी एक ही निर्णय ले रहे हैं भाई व्रत इतने इसका दाग नहीं होगा हमारा भाई सुरेश का माँ में आगे कोई अन्न पानी कुछ नहीं चखेंगे। अगर डीसी साहब सरकार की स्कीम समझाने के लिए नरवाने के अंदर अगर हमारे मुंह में हाथ देकर देख रहे देखो यह बात नहीं है, डीसी साहब ने सारा बेरा और उस सरकार की स्कीम समझाने के लिए नरवाना में मीटिंग करा। मम तय दिल था गांव की तरफ से भी खापा की तरफ से भी किसानों की तरफ से भी तय दिल था डीसी साहब का विरोध करा और विरोध करांगे। अगर डीसी साहब इस तरह हमारी बात भी नहीं सकेगी, जो हमारी खाप और हमारे नेता निर्णय लेंगे उन निर्णय के ऊपर वो गाँव का चलेंगे, उनके पाछा पाछा जड़े तक भी जाना होगा। माम सप्ताह गांव तय दिल तय सभी हमारे नेता के साथ चलेंगे तय दिल तय। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सुनील कुंडू जी गांव डाकल। मान और सम्मान के योग बिनान गांव का पूरा गांव, बिनान खाप का पूरा दमतान गांव, पूरी बिनान खाप बाहर से आई आदरणीय खापों के प्रतिनिधि, पूरे गांव ढाकल की तरफ से राम नाम। सबसे पहले तो मैं दुख की इस घड़ी में जो प्रशासन के दुर्व्यवहार और बर्बरता के कारण हमारे भाई सुरेश को ये कदम उठाना पड़ा, मैं दिवंगत भाई सुरेश को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आदरणीय किसान साथियों, जिन परिस्थितियों के अंदर यह घटना हुई है, यह सिर्फ गांव दमतान का मामला नहीं है, ये बिजली वालों का तो रोज का काम हो रहा है। सवेरे चढ़े गाड़ी में पूरी टीम इनकी गांव के अंदर छापा मारने का काम करती है और गांव के बड़े बड़े लोगों को जिनको कानून का कुछ पता नहीं है, उनका अनाप शनाप जुर्माना लगाने के नाम पर जिस पर जितने भी रुपये हथियाए जाए रोज घाटी पर कहने ही पैसे लाने का काम करते हैं। मैं तो ये भी मांग करना चाहता हूं कि जितने भी ये सरकार के अधिकारी है इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेते हैं। आदरणीय साथियों, देश के अंदर तानाशाही का माहौल है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले दिनों बडनपुर के अंदर भी प्रशासन की तरफ से इसी तरह से दुर्व्यवहार और पूर्ण व्यवहार हुआ था, जिसके अंदर हमारे ताऊ जिंदर सिंह शौकन जी की शहादत हुई थी।
लेकिन ये लड़ाका कौम है, ये एरिया लड़ाका है। वहां भी हम जीत करके ही उठे थे। और मैं प्रशासन को भी इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी धैर्य की परीक्षा ना ले। हम लोग पीछे कभी नहीं हट सकते। और मैं आप लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग चुन करके हमने विधानसभा और संसद के अंदर पहुंचाए थे, वो आज कहां हैं? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि आज हमारे बीच में आकर के अपने दुख को साझा करें? लेकिन आज वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। आने वाले समय के अंदर जब वो हमारी चौपालों के अंदर आएंगे तो हमें कान पकड़ करके उनसे पूछने की जरूरत है कि तो उस दिन तो कहां था। अपने हकों की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। मैं क्योंकि दुख की घड़ी का समय है, ज्यादा भाषण न देते हुए पुनः पूरी बिनान खाप और दमतान गांव को गांव ढाकल की तरफ से ये आश्वासन और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक ये लड़ाई चलेगी पूरा गांव ढाकल आप लोगों के साथ है। हम आप लोगों के साथ आखिरी समय तक बने रहेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं पुनः भाई सुरेश को दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो गांव-गांव से आए किसान मजदूर साथी, मेरी मातृशक्ति मीडिया कर्मी सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम है। और इस दुख की घड़ी में जो ये जन सैलाब जिला जींद की ओर से उमड़ के आया है, तहे दिल से धन्यवाद करती है बिनान खाप। रही बात प्रशासन की, सुरेश कुमार को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और प्रशासन की ओर से जो बातचीत हो रही है और उन पर कोई हल नहीं निकल रहा है, तो हमारी प्रशासन को ये चेतावनी है, मैं हल निकड़ा मैंने उठा को नहीं करते, हमारी भी बिगड़ खराब हो रही है हमारी भी नीति। क्यों? हमें नकम्मे सरकार है तो नकम्मे अगला नकम्मा होना पड़ा है। आश्वासन पर उठा नहीं जा सकता, लिखित में लेंगे सब कुछ है। और जितनी भी कमेटी की ओर से बात मानी गई है, परिवार की ओर से मांग मानी गई है, अंधे माँ बाप है उसके, 8 साल का उसका मासूम सा बेटा है, जूसा बेटा गोदी में चढ़ने जोगा था उस पिताजी का, आज उसकी आंखें तरसन लग रही है। शायद मेरा पिताजी कभी दुनिया में बोर्ड का आवेगा, नहीं आवेगा सुरेश कुमार, या तो हमने बेरा है, मृत्यु सच्चा पक्का सच है। लेकिन हमें अपनी ओर तक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सुरेश को न्याय दिलाने में। और एक अभी किसान संगठन से साथी बोल रहे थे, वो कह रहे थे भाई अड़े अड़े बैठे को नहीं काम चलता, इसकी टेढ़ी नजर वाली है सरकार की जमा कसुती। लेकिन 24 का टारगेट जो सरकार में दिख रहा है तो 24 का टारगेट हमने भी दिख रहा है। हरियाणा में तो बीजेपी न्यू खोनी है जो पर जड़ता पैदा पैर देख रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के कमेटी तो यह विनती है, या तो सांझ लग प्रशासन बातचीत पे मान जाए और अपना समाधान हो जाए। हमारे तो उठकर राजी हाँ, हमारी मजबूरी है बैठना। सरकार न्यू को है बोले फैशन चला दिया हरियाणा में तो आंदोलन का ट्रेड बना दिया इसका, और न्यू को हमें प्रशासन हरियाणा ने, डीसी ने, मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने था में ला लो सारे बिजली का और था में मर जो था में चला लो ने ट्रेड। मजबूर होगा आदमी मर के कोई भी राजी नहीं, अपनी जिंदगी खो के कोई भी राजी नहीं। मेरी तो आज जोड़ का अपील आए है मात्र शक्ति था दमतान गांव में कल्ला बिलो देगा, इतनी तसल्ली हमने है। और पाछा हम खड़े हैं, इनके भाई और सारी खाप सारे संगठन इनके साथ में है। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला प्रधान महिला होने के नाते मैं आश्वासन दिलाती हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा पाछा नहीं हटेगी, करमगढ़ गांव पाछा नहीं हटेगा। आज जोड़ का पीले कड़ा फैसला ले लो, कई दिन बैठने का कोई फायदा नहीं, काम बहुत से, आंदोलन और भी चलेंगे। 26 तारीख ने दिल्ली भी जाना है और रोज नई झांकी काटे है सरकार। कदे तो स्कूल बंद करते हैं, कदे बालक पेपर दे काम दे भी नहीं उनके पेपर लीक करते हैं, कदे 4 साल भर्ती करते हैं। 18-18, 20-20 साल की नौकरी ने 4 साल में बदल दी। फिर हमारे नौजवानों पे यह प्रेशर डाल दिया, अगर सड़क पे दिखे तो थारी कहीं भर्ती नहीं करी जाओगी। भर्ती करने में क्या करोगे वह 4 साल में जे मर के अगर आएगा माँ में क्या लगाएंगे ना कोई उसने कुछ मिलता। फिर तो धन्यवाद है सारी जनता का, किसान संगठनों का, रात जोड़ का कमेटी का अपील है, जो कड़ा तकड़ा फैसला ले लो, हम खड़े उतरांगे उस पर। धन्यवाद।